फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज है 13 नवंबर और आज का करंट अफेयर आपका स्वागत है उसमें। देखो, आज का सुविचार क्या है? हर छोटा कदम एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी आज की कोशिश ही तुम्हारे कल का परिणाम तय करेगी। जाहिर सी बात है, अगर जो भी चीज़ें आज आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में यानी फ्यूचर में वो चीज़ें आपको दिखती हुई नजर आएगी। इसलिए मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज का क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों एसएसबी और एपीएफ के बीच वार्षिक सीमा वार्ता कहाँ आयोजित की जा रही है? आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत की इंडिगो एयरलाइन ने किस चीनी एयरलाइन के साथ कोड शेयर साझेदारी के लिए समझौता किया है? आंसर होगा चाइना सदर्न एयरलाइंस। नेक्स्ट थर्ड नंबर, टाटा समूह के सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नए ट्रस्टी के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा नेविल टाटा और भास्कर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अदानी समूह 1126 मेगावाट की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सुविधा कहाँ स्थापित कर रहा है? आंसर होगा खावड़ा, गुजरात में। टाटा पावर ने किस देश में 1125 मेगावाट की डोरजुलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? आंसर होगा भूटान। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरी में तुरंत आप इसको नोट करिए। देखो, करंट पढ़ते समय आप लोग एक डायरी जरूर रखें, ताकि जैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए उसको आप तुरंत नोट करें, ठीक है? और एग्जाम में इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर हमें रोज पढ़ना होता है, इतना सारा कंटेंट होता है, तो हमें इंपॉर्टेंट जो है उनको लिख कर रखना होता है, वही बार बार पढ़ना होता है। एग्जाम में 100% वही मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 का जो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार है किस लेखक ने जीता है? आंसर होगा डेविड इसजाले ने, प्लेस उपन्यास के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भारत की कौशल रिपोर्ट 24 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता कितनी है? 56.35%। नेक्स्ट, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र, दूसरा स्थान गुजरात और तीसरा हरियाणा का है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी के लिए 65 साल के इतिहास में किस टीम ने पहली बार दिल्ली को हराया है? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी। भारत में नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पंजाब। नेक्स्ट 11 नंबर, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग से संबंधित दिशा निर्देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा क्यूबा। चलिए, आप लोग बताइए क्यूबा की राजधानी क्या है? कमेंट करके तुरंत बता दीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वार पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा गौतम हजारिका। तो ये पुस्तक जो है द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतम हजारिका इसके लेखक हैं। इसको तुरंत आप नोट करेंगे डायरी में। नेक्स्ट है, हाल ही में इसराइल में किस भारतीय महाराजा की प्रतिमा का अनावरण किया गया जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1000 पुलिस बच्चों को शरण दी थी? आंसर होगा महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी, जामनगर। नेक्स्ट है, सरकार के निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सी नई पहल शुरू की गई है? डिजिटल लेबर चौक ऐप। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर किस प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक नया प्राथमिक रोगजनक परीक्षण ढांचा डिजाइन कर रहा है? आंसर होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन है कि आईसीएमआर क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हमको कमेंट करके भेजिए। चलिए, आज की स्टडी क्वेश्चन है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता स्थल के लिए फेमस है, भारत के किस राज्य में है धौलावीरा? आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? आंसर होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी किला जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? आंसर होगा अकबर। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? चलिए, कमेंट करके तुरंत बताइए आप लोग। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने का वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। अच्छा, बताइए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? वो डेट हमको बताइए, वो सन बताइए हमको। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, गंगा के जल गुणवत्ता को सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष आया था? आंसर होगा 1985 में आया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।